नमस्कार दोस्तों और प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का जागृति क्लासेस के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे क्लास 10th के एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि है पूरक कोण एवं उनके त्रिकोणमितीय अनुपात। तो सबसे पहले देखिएगा कि पूरक कोण होते क्या हैं, है ना। तो हमारी पहली परिभाषा पूरक कोण के संबंध में, पूरक कोण तो वे दो कोण जिनका योग 90 डिग्री हो पूरक कोण कहलाते हैं। ठीक है, मतलब कि ऐसे दो कोण यदि उनका योगफल किया जाए तो हमें कितना प्राप्त हो, 90 डिग्री प्राप्त हो, तो वो दोनों कोण क्या कहलाते हैं, पूरक कोण कहलाते हैं। अब त्रिकोणमिति में पूरक कोणों का महत्वपूर्ण योगदान इसलिए है क्योंकि मैंने आपको पहले बताया है कि त्रिकोणमिति में हम साधारणतः क्या प्रयोग करते हैं, समकोण त्रिभुज का प्रयोग करते हैं। अब देखिएगा, यदि हमने समकोण त्रिभुज का प्रयोग किया है तो ये हमारा समकोण त्रिभुज है, ठीक है। इसे हम मान लेते हैं ए, बी और सी, ना, जिसमें कोण जो है वो बी 90 डिग्री है, समकोण है ना। अब हमें पता होता है कि किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है। अब यहां से आप देख सकते हैं कि एक कोण तो आपके पास 90 डिग्री आ गया, इसका मतलब कोण ए और कोण सी इन दोनों का योग किसके बराबर होगा, 90 डिग्री के बराबर होगा। तभी तो तीनों कोणों का योग किसके बराबर आ जाएगा, 180 डिग्री के बराबर आ जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण बी जो है वो 90 डिग्री है और कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी तीनों का योग किसके बराबर, 180 डिग्री के बराबर। तो हम जानते हैं कि कोण बी प्लस कोण सी ये किसके बराबर आएंगे, 180 डिग्री माइनस के कोण ए और कोण सी ना, कोण ए और कोण सी जो आएगा वो 180 डिग्री माइनस बी के बराबर, और बी का मान 90 डिग्री है, तो 180 माइनस का 90, तो हमें कितना प्राप्त होगा, 90 डिग्री प्राप्त होगा। किसका मान, कोण ए प्लस कोण सी का। ठीक है जी। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि समकोण त्रिभुज में कोण ए एवं कोण सी क्या है, एक दूसरे के पूरक कोण है। कोण ए एवं कोण सी जो है वह पूरक कोण है क्योंकि इन दोनों का योग किसके बराबर है, 90 डिग्री के बराबर है। बात समझ में आ रही सभी को, ठीक है। अब ध्यान दीजिए कि पूरक कोणों का त्रिकोणमिति में क्या योगदान होता है ना। देखिएगा, अगर हम माने कि कोण थीटा का पूरक कोण जो है वो होता है 90 माइनस का थीटा। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है ना। कभी भी आपको कोई कोण दे और पूछा जाए कि इस दिए गए कोण का पूरक कोण क्या होगा, तो वह कोण होगा 90 में से उसको घटाने पर। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं बोलता हूं कि 40 डिग्री का पूरक कोण, 40 डिग्री का पूरक कोण है ना। तो आपको पता है कि 40 डिग्री का पूरक कोण निकालना है, तो 90 में से क्या कर दो, 40 को माइनस कर दो, तो हमें कितना मिल जाएगा, 50 डिग्री। फिर से देखिएगा, 40 और 50 का योग किसके बराबर, 90 के बराबर। तो 40 और 50 एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, पूरक कोण हो जाएंगे। ठीक है जी। अब देखिएगा, अगर मैं बोलूं कि 1 डिग्री का पूरक कोण, 1 डिग्री का पूरक कोण है ना, तो अब आपको पता होगा कि 1 डिग्री का पूरक कोण निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 90 माइनस का 1 डिग्री करेंगे।
तो हमें कितना मिल जाएगा 90 डिग्री। तो 90 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा 90 डिग्री के बराबर। कोई पूछे 10 डिग्री का पूरक कोण, तो 10 डिग्री का पूरक कोण निकालने के लिए 90 माइनस का 10 करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा 80 डिग्री मिल जाएगा। कोई पूछे 3 डिग्री का पूरक कोण, तो 3 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा 90 माइनस का 3 करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा यहाँ से 87 डिग्री मिल जाएगा। इस तरीके से हम किसी भी कोण का पूरक कोण निकाल सकते हैं उस कोण को 90 में से माइनस करके। ठीक है जी। चलिए अब त्रिकोणमिति में इसका प्रयोग की हम बात कर रहे हैं, तो त्रिकोणमिति में पूरक कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात देख लेते हैं। पूरक कोणों हेतु त्रिकोणमिति अनुपात। ठीक है, देखिएगा सबसे पहले हम बात करते हैं साइन थीटा की। तो साइन 90 माइनस का जो थीटा होता है ना, ये बराबर होता है किसके कॉस थीटा के। अब समझिएगा कि पूरक कोण के त्रिकोणमिति अनुपात क्यों कहलाते हैं। अभी मैंने आप लोगों को बताया कि 90 माइनस थीटा और थीटा एक दूसरे के क्या होंगे पूरक कोण होंगे, क्योंकि इन दोनों का योग करो, इन दोनों का योग करने पर 90 माइनस थीटा में यदि हम थीटा जोड़ेंगे तो थीटा से थीटा कट जाएगा, आंसर कितना आएगा 90 डिग्री आएगा। तो हम बोल सकते हैं ना कि थीटा और 90 माइनस थीटा एक दूसरे के क्या होंगे पूरक कोण होंगे। और यही चीज समझाने के लिए मैंने इतने सारे एग्जांपल्स दिए। 40 डिग्री का पूरक कोण 50 है, इसका मतलब 40 डिग्री के पूरक कोण को हम 90 माइनस 40 लिख सकते हैं, 1 डिग्री को 90 माइनस 1 लिख सकते हैं, 10 डिग्री को 90 माइनस 10 लिख सकते हैं, 3 डिग्री को 90 माइनस 3 लिख सकते हैं। ठीक है, तो थीटा का पूरक कोण क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा। तो हमेशा ध्यान रखिए साइन 90 माइनस थीटा का मान कॉस थीटा के बराबर होता है। ठीक है, केवल साइन 90 माइनस थीटा का ही नहीं, अगर मैं बोलूं क्या कॉस 90 माइनस थीटा है ना, कॉस 90 माइनस थीटा, इसका मान किसके बराबर होता है साइन थीटा के बराबर होता है ना। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा के बराबर और कॉस 90 माइनस थीटा किसके बराबर साइन थीटा के बराबर। ठीक है, अब ऐसा क्यों होता है वो भी मैं आपको बता देता हूं। देखिएगा इस समकोण त्रिभुज में ना, इसका कारण बताता हूं। इस समकोण त्रिभुज एबीसी में, ठीक है, ये अगर मैं थीटा ले लेता हूं है ना, तो ये कितना होगा 90 माइनस थीटा होगा है ना, और ये कोण कितना है 90। ठीक है, अब ध्यान देना ऐसा का ऐसा सेम टू सेम एक त्रिभुज और लेता हूं मैं ना, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं है, सेम टू सेम ऐसा का ऐसा त्रिभुज और लेता हूं। ठीक है, देखिए ये ए है, ये बी है, ये सी है। ठीक है, ये आपका 90 डिग्री, ये आपका 90 माइनस का थीटा, और ये आपका थीटा, और ये 90 डिग्री। ठीक है, ये दोनों सेम त्रिभुज है। एक बार मैं यहां से साइन 90 माइनस थीटा का मान निकालता हूं। साइन 90 माइनस थीटा का मतलब है कि 90 माइनस थीटा के जस्ट सामने वाली भुजा क्या होगी लंब होगी, ये आपके पास क्या हो जाएगी आधार हो जाएगी, और ये आपके पास क्या होगी कर्ण होगी। तो आप देख सकते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा जो होता है वह किसके बराबर होता है लंब बट्टे कर्ण के बराबर, लंब बट्टे कर्ण के बराबर। ठीक है, यहां पर लंब कितना है अपने पास, लंब है अपने पास BC है ना, और कर्ण कितना भाई, कर्ण अपने पास कितना है AC। ध्यान रखना भाई BC बट्टा AC आया। इधर इधर हम cos थीटा का मान निकालते हैं, तो cos थीटा का मान, अब इस थीटा के लिए ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, और ये कर्ण हो जाएगा। थीटा के सामने वाली भुजा लंब, इसमें हमारा थीटा कौन सा था 90 माइनस थीटा था, मतलब कोण कौन सा था 90 माइनस थीटा, तो इसके सामने वाली भुजा लंब थी। इस बार कोण थीटा था तो इसके सामने वाली भुजा लंब, तो cos थीटा का मान कितना होगा आधार बट्टे कर्ण के बराबर होगा, आधार बट्टे कर्ण के बराबर।
आधार कितना है यहाँ पर BC, और कर्ण कितना भाई यहाँ पर AC। तो cos थीटा का मान कितना आया, आधार बट्टे कर्ण मतलब BC बट्टा AC। थोड़ा गौर से इस चीज को देखोगे तो आपको स्थिति क्लियर हो जाएगी। ये क्या दे रखा है BC बट्टा AC, ये भी कितना दे रखा है BC बट्टा AC। यदि दोनों का दायां पक्ष बराबर है तो बायां पक्ष अर्थात cos थीटा का मान sin 90 माइनस थीटा के बराबर होगा कि नहीं होगा, है ना। तो एक छोटी सी चीज है वो आपको यहां से मैंने समझाई है और मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गई। तो हम क्या लिख सकते हैं, sin 90 माइनस थीटा का मान किसके बराबर, cos थीटा के बराबर। ठीक है, बैठ गया दिमाग में सभी के। चलिए, ये तो मैंने आपको समझाया, ये पहला ये दूसरा। वैसे ही tan और cot में भी संबंध होता है। तीसरा संबंध क्या, तीसरा संबंध है हमारे पास tan 90 माइनस का थीटा, ये किसके बराबर, cot थीटा के बराबर। और चौथा संबंध cot 90 माइनस थीटा, ये किसके बराबर हमारे पास, tan थीटा के बराबर। वैसे ही पांचवा संबंध और छठा संबंध है ना, ये sec और cosec में sec 90 माइनस का थीटा, ये होगा हमारे पास cosec थीटा, और cosec 90 माइनस का थीटा, ये होगा हमारे पास sec थीटा के बराबर। ये आपके पास टोटल 4 ये वाले फॉर्मूलास और 2 ये वाले फॉर्मूलास, तो 6 जो फॉर्मूलास हैं, सूत्र जो हैं वो पूरक कोणों पर आधारित है, जो कि आपको अच्छे से दिमाग में बिठा लेने। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि पूरक कोणों पर आधारित क्वेश्चंस कैसे कैसे आते हैं, उनको हम एक दो एग्जाम्पल से भी समझ लेते हैं। ठीक है, देखते हैं यहां से। पहला एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 1, tan 49 डिग्री बट्टा cot 41 डिग्री। हमारे पास पहला प्रश्न है, इस दिए गए अनुपात का मान हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आपको दिमाग में एक चीज आनी चाहिए कि ये दोनों के दोनों मान है ना, 49 डिग्री और 41 डिग्री, एक बार इनका योग करके देखो भाई। 49 डिग्री और 41 डिग्री का योग करो तो 4 4 8 9 1 10, तो ये आएगा अपने पास 90 डिग्री के बराबर। तो हम बोल सकते हैं ना कि ये दोनों कोण एक दूसरे के क्या है, पूरक कोण है। बात समझ में आ रही है। अब हमें क्या करना पड़ेगा इसको हल करने के लिए, tan और cot में, तो हम जानते हैं कि tan 90 माइनस का थीटा बराबर किसके, cot थीटा के, है ना। tan 90 माइनस थीटा का मान cot थीटा के बराबर। तो सबसे पहले हम इस tan 49 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए। 49 डिग्री को हम लिख सकते हैं 90 माइनस का 41 डिग्री। ध्यान दीजिए, अभी तक मैंने केवल बीज गणित लगाई, एलजेब्रा लगाई। 49 को 90 माइनस का 41, और इस cot 41 को हमें छेड़ना नहीं है। अब ध्यान से देखना, tan है 90 है माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा, ये कितना देगा हमें, cot थीटा मतलब cot 41 डिग्री, और बट्टे में क्या पड़ा है, cot 41 डिग्री पड़ा है, दोनों कट जाएगा, आंसर कितना देगा, 1 के बराबर। क्लियर है भाई सभी को। तो जब कभी भी ऐसे पूरक कोण वाले संबंध आए, और आप देख सकते हैं यहाँ tan और cot लिखा हुआ है, ठीक है, तो हम आसानी से एक को दूसरे में परिवर्तित करके उसे हल कर सकते हैं। ठीक है जी। अब मान लीजिए इसी में आपको बोला जाता, इसी में मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको बोला जाता tan 49 की जगह मैं बोलता tan मान लीजिए यहां पर 43 डिग्री, ठीक है, बट्टा cot कितना आता भाई यहाँ पे, क्योंकि हमें पता है कि 43 को अगर 90 में से माइनस करें, है ना, तो हमें कितना मिलता है यहाँ पर 47 डिग्री। बात समझ में आ रही।
अब आपको पुनः क्या करना है, इसको चेंज करना है। तो सिंपल सी बात है कि 10, अब ध्यान दीजिए इन दोनों का योग मतलब पूरक कोण है ना, ये दोनों एक दूसरे के पूरक कोण है, योग 90 डिग्री है। तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना कि आपको 47 ही इसका पूरक कोण मिलेगा, मतलब 90 माइनस का 47 डायरेक्ट आपको कर देना। तो यहाँ इसको आप क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस का 47, बट्टे में कितना पड़ा है आपके पास, कॉट 47 पड़ा ही है, ठीक है। और 10 90 माइनस 47 मतलब इसे आप क्या लिख सकते हैं, कॉट 47 डिग्री, और बट्टे में कितना, कॉट 47 डिग्री। दोनों को कैंसिल आउट करोगे, आंसर किसके बराबर आएगा, 1 के बराबर आएगा। बात समझ में आ रही भाई सभी को? तो इस तरीके से हमने यहां पर क्या प्राप्त किया, 1 प्राप्त किया, है ना। तो ऐसे साइन कॉस में और सेक कोसेक में काफी सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। और क्वेश्चंस देखते हैं। यहां पर एक क्वेश्चन है, tan 39 माइनस का कॉट 51। एक क्वेश्चन है, एग्जाम्पल पहले देख रहे हैं, tan 39 माइनस का कॉट 51 डिग्री। अब आप जिसे चाहो उसे कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो आपको पता है कि tan 39, तो इससे आप क्या लिख सकते हो, सबसे पहले 39 को कन्वर्ट करो। तो 39 को आप क्या लिख सकते हो, 90 माइनस का 51 डिग्री, माइनस का क्या पड़ा है यहाँ पर, कॉट 51 पड़ा है, ठीक है। अब tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा होता है। तो कॉट 51 डिग्री माइनस का कॉट 51 डिग्री, कॉट 51 में से कॉट 51 जाएगा तो कितना मिलेगा, 0 मिलेगा, है ना। तो इस तरीके से आसान से क्वेश्चंस हैं। और क्वेश्चंस देखते हैं। आपका ये तीसरा एग्जाम्पल था किताब का, एक एग्जाम्पल दूसरा भी देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, ये आपकी बुक का एग्जाम्पल नंबर तीसरा है। एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या दे रखा है, साइन स्क्वायर 50 प्लस साइन स्क्वायर 40 का मान ज्ञात करना। साइन स्क्वायर 50 प्लस साइन स्क्वायर 40 का मान ज्ञात करना। अब देखिए हमें पता है कि ये 50 और 40 तो क्या एक दूसरे के पूरक कोण है, ठीक है। तो एक काम करता हूं, उसको पहले कन्वर्ट करता हूं। साइन स्क्वायर, इस 50 को मैं क्या लिख सकता हूं, 90 माइनस का 40, है ना, प्लस इस साइन स्क्वायर को एज इट इज रहने देता हूं। अब साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा, तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है ना। मैंने अभी आपको बताया साइन 90 माइनस थीटा कितना, कॉस थीटा होता है। साइन 90 माइनस थीटा कितना, कॉस थीटा। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा मतलब कितना 40 डिग्री, प्लस यहाँ पर कितना लिखा हुआ है, साइन स्क्वायर 40। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान किसके बराबर, 1 के बराबर, और यही अपना क्या है, फाइनल आंसर, ठीक है। क्योंकि पहले दोनों साइन थे, फिर साइन को हमने एक साइन को कॉस में बदला, 50 की जगह कोण कितना आ गया, 40 आ गया, और कॉस स्क्वायर 40 प्लस साइन स्क्वायर 40 का मान किसके बराबर, 1 के बराबर, ठीक है जी। तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सेक 50 साइन 40। एग्जाम्पल नंबर 4, सेक 50 इंटू साइन 40, ठीक है। कॉस 40 और कोसेक 50, कॉस 40 और कोसेक 50, इनका मान हमें ज्ञात करना, ठीक है जी। अब देखिएगा सबसे पहले हम इसे सेक 50 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, 1 बटा कॉस 50 डिग्री इंटू ये आपका कितना पड़ा है, साइन 40 डिग्री पड़ा है, प्लस में इस कॉस 40 को हम या फिर कॉसेक को बदलते हैं, ये अपना कॉस 40 डिग्री पड़ा है इंटू इसे हम क्या लिख सकते हैं, 1 बटा साइन 50। अभी केवल मैंने त्रिकोणमिति वाला नियम लगाया। अब देखिएगा ये 50 डिग्री, ये 40 डिग्री, ठीक है। तो मैं इस कॉस 50 को कन्वर्ट करता हूं, ये साइन 40 तो पड़ा ही है ना, इस कॉस
को तो एज इट इज 50 को मैं क्या लिख सकता हूं 90 माइनस का 40 डिग्री प्लस इस cos 40 को एज इट इज रहने देता हूं, इस साइन 50 में 50 को मैं क्या ले सकता हूं 90 माइनस का 40, ठीक है। अब देखिएगा cos 90 माइनस थीटा कितना साइन थीटा, तो साइन 40 पहले से पड़ा था बट्टे में कितना साइन 40 प्लस cos 40 डिग्री ये एज इट इज है ना, और cos साइन 90 माइनस थीटा कितना cos थीटा, तो ये कितना जाएगा cos 40, दोनों कट जाएंगे 1 प्लस 1 आंसर कितना मिलेगा 2 के बराबर, ठीक है जी। तो मेरे हिसाब से मामला आपको समझ में आ गया होगा। देख लीजिए एक बार इसको, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल नंबर 5वां। एग्जाम्पल 5 में बोला गया है 10 15 10 20 10 70 10 75, 10 15 10 20 10 70 और 10 75 है ना, इन सभी का गुणनफल 1 के बराबर होना चाहिए, ये हमें बोला गया, ठीक है। अब देखिएगा जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करें ना तो इसमें जोड़े बनाओ, देखो जोड़े कैसे 20 और 70 एक दूसरे के पूरक कोण वाले और 15 और 75 है ना एक दूसरे के पूरक कोण वाले, तो हम क्या करते हैं इनको पास पास लिख देते हैं 10 15 डिग्री इंटू 10 75 डिग्री है ना, इनको पास में कर दिया और यहाँ पे 10 20 डिग्री इंटू 10 70 डिग्री है ना, इनको पास पास में कर दिया। अब देखिएगा इस 10 15 इस 15 को मैं क्या लिख सकता हूं 90 माइनस का 75 डिग्री, क्योंकि 15 और 75 एक दूसरे पूरक है, इसे चेंज नहीं करना ना, एक को चेंज करो तो दूसरे को नहीं करना। फिर इनमें बात करूं तो 10 20 डिग्री को मैं क्या लिख सकता हूं 10 90 माइनस का 70 डिग्री इंटू 10 70 डिग्री, ठीक है। 10 90 माइनस थीटा कितना मिलेगा भाई कॉट थीटा मतलब कॉट 75 डिग्री इंटू ये हमारे पास 10 75 ही, देखिएगा 10 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, ये 10 90 माइनस थीटा कॉट थीटा मतलब कॉट 70 डिग्री इंटू कितना पड़ा भाई 10 70 डिग्री, ठीक है। अब इस कॉट को हम क्या लिख सकते हैं 1/10 थीटा मतलब 10 75 डिग्री इंटू 10 75 डिग्री, ठीक है। इधर कॉट 70 को डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं 1/10 70 डिग्री इंटू 10 70 डिग्री, 70 से 70 जाएगा 75 से 75 जाएगा, बीच में गुणा का चिन्ह है, आंसर कितना आएगा 1 गुणा 1 बराबर 1 के बराबर, ठीक है जी। तो मेरे हिसाब से बात समझ में आ गई होगी, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है जी। चलिए यहां तक मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा मामला, है ना। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं, आपकी किताब का अगला एग्जांपल 10 2a, 10 2a का मान हमें दे रखा है कॉट में कितना a माइनस का 18, a माइनस का 18, ठीक है। हमें बोला जाता है a का मान ज्ञात कीजिए। अब ध्यान देना ये 10 2a और कॉट a माइनस का 18, अब हमें a का मान ज्ञात करना है तो तुलना भी करनी पड़ेगी, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि तुलना करने के लिए दोनों पक्षों को समान बनाना पड़ेगा,
तो देखिए हम इस टेन को चेंज करेंगे, हम कॉट 90 माइनस थीटा को क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा लिख सकते हैं ना। तो इस टेन को चेंज करना है, मतलब जिसमें प्लस माइनस का चिन्ह नहीं लगा हुआ, दूसरा वाला जो है उसे हमेशा चेंज करना होता है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, टेन 2a को हम क्या लिख सकते हैं, कॉट 90 माइनस का 2a, है ना। फिर से देखिए कॉट 90 माइनस 2a, टेन 2a मिलेगा, और ये आपके पास कॉट a माइनस का कितना 18, ठीक है। अब तुलना करने पर, कंपेयर करेंगे तो 90 माइनस का 2a बराबर आएगा a माइनस के 18 के, ठीक है। अब माइनस का 2a इधर भेज देंगे, 18 इधर भेज देंगे, तो कितना आएगा 90 प्लस का 18 बराबर a प्लस का कितना 2a। a में 2a ऐड हो जाएगा तो कितना मिलेगा 3a, और इधर 90 और 10 100, और ये कितना जाएगा 108 डिग्री, ठीक है। a का मान आ जाएगा 108/3, ठीक है, डिग्री। कितना मिलेगा 3 तिया 9, 3 छंग 18, तो a का मान कितना आ जाएगा हमारे पास 36 डिग्री के बराबर, ठीक है जी। बात समझ में आ गई होगी मेरे हिसाब से। तो सबसे पहले इसकी तुलना करने के लिए या तो इस कॉट को टेन में चेंज करो या फिर इस टेन को कॉट में चेंज करो। तो ये जो बिना प्लस माइनस का वो ज़्यादा आसानी से परिवर्तित हो जाता है। तो हम इस टेन 2a को किस में परिवर्तित किया, कॉट के टर्म में कन्वर्ट किया, परिवर्तित किया, ठीक है। अगला एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 7। सॉरी, एग्जाम्पल नंबर 7 देखिए, सेक स्क्वायर 10 माइनस का कॉट स्क्वायर 80, सेक स्क्वायर 10 माइनस का कॉट स्क्वायर 80, ठीक है, प्लस में साइन 15 कॉस 75, साइन 15 इंटू कॉस 75, ठीक है, और प्लस में कॉस 15 साइन 75, ठीक है। और इसके बट्टे में कुछ लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ, कॉस थीटा साइन 90 माइनस थीटा साइन थीटा कॉस 90 माइनस थीटा। तो यह लिखा हुआ कॉस थीटा है साइन 90 माइनस थीटा, प्लस में साइन थीटा है तो कॉस 90 माइनस थीटा, ठीक है। अब इसका हमें मान ज्ञात करना है, ठीक है जी। इसका अगर हमें मान ज्ञात करना है तो हम एक एक करके इसको हल करते हैं। देखिए सबसे पहले हमारे पास लिखा हुआ है सेक स्क्वायर 10 डिग्री माइनस का कॉट स्क्वायर 80 डिग्री। अब हमें पता है कि सेक और टेन में फॉर्मूला होता है, तो इस कॉट स्क्वायर 80 डिग्री को मैं क्या लिखता हूँ, कॉट स्क्वायर 80 को क्या लिख सकता हूँ 90 माइनस का 10 डिग्री, ठीक है जी। 80 को हमने क्या लिखा 90 माइनस का 10 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे भी 10 लिखा हुआ है। अब इनको हम चेंज कर सकते हैं, साइन 15 है ना, इस 15 को मैं क्या लिख रहा हूँ 90 माइनस का 75, और इसको चेंज नहीं करना ना, ये तो कॉस 75 लिखा हुआ है, प्लस यहाँ पे आपका साइन कॉस में चेंज हो जाएगा तो उधर कॉस को साइन में चेंज करना पड़ेगा। तो देखिएगा कॉस 15 को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से सबसे पहले कॉस का कॉस है, ठीक है, इसे हम लिख सकते हैं 90 माइनस का क्या 75 डिग्री, और ये साइन 75 जो है वो एज इट इज पड़ा रहेगा। देखिए हमने क्या चेंज किया, इस 15 को यहाँ पे चेंज किया और इस 15 को यहाँ पे चेंज किया, ठीक है जी। अब बट्टे में क्या, बट्टे में साइन 90 माइनस थीटा वैसे कॉस थीटा होता है, तो कॉस थीटा पढ़ाइए इनटू क्या आ जाएगा कॉस थीटा प्लस,
ये हमारे पास साइन थीटा पड़ा ही है, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है, तो ये साइन थीटा इंटू क्या हो जाएगा, साइन थीटा। अब ध्यान दीजिएगा, सेक स्क्वायर 10 डिग्री माइनस का कॉट 90 माइनस थीटा सेक थीटा होता है, तो पुनः सेक स्क्वायर कितना आएगा, 10 डिग्री आएगा। ठीक है, कॉट 90 माइनस थीटा कितना होगा था भाई, टेन थीटा होता ना, तो ये क्या आएगा माइनस का टेन स्क्वायर 10 डिग्री। ठीक है, कॉट 90 माइनस थीटा कितना, टेन थीटा। चलिए, साइन 90 माइनस 75, तो ये कितना होगा, कॉस 75। अब देखिए कॉस 75 कॉस 75 कॉस स्क्वायर 75, कॉस 90 माइनस 75 साइन 75, एक साइन 75 पहले से पढ़ा है, तो साइन स्क्वायर कितना आएगा, 75 डिग्री आएगा बट्टे में कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा तो हमेशा एक होता है ना, कॉस 75 कॉस स्क्वायर 75 साइन स्क्वायर 75 एक, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा एक, तो हमारा आंसर आएगा एक प्लस का एक मतलब किसके बराबर, 2 के बराबर। ठीक है, तो ये फाइनल आंसर हमें प्राप्त हो चुका है। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी सभी को। इसमें कौन कौन से सूत्र हमने प्रयोग में लिए वो भी लिख देता हूं। एक तो हमने प्रयोग में लिया यहां पर क्या, मैं यहां पे लिख देता हूं। एक तो हमने प्रयोग में लिया सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा बराबर किसके, एक के, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर किसके, एक के। ये फॉर्मूलाज यहां पर प्रयोग में लिए। ठीक है, और कौन कौन से लिए हमने, एक तो लिया हमने कॉट 90 माइनस का थीटा बराबर किसके, टेन थीटा के। ठीक है, और कौन सा प्रयोग में लिया, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा के, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा के। ठीक है जी, तो आज की क्लास के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे, और तब तक आप इसके कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से देखिए, और तभी हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट एक्सरसाइज को अच्छे से कर पाएंगे। धन्यवाद।